हेलो फ्रेंड्स, 20 तारीख को आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो आज हम BA सिक्स सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का चैप्टर 2 जो है उसका रिवीजन आप लोग करिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग देखिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साक्षात्कार दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, ये कथन किसका है? लिंडमैन का। क्वेश्चन नंबर थ्री, साक्षात्कार सदैव कितने व्यक्तियों के मध्य होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। साक्षात्कार सदैव होते हैं औपचारिक और औपचारिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साक्षात्कार में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, तार्किकता हेतु क्या आवश्यक है? सभी चीजें आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहारिक व पर्सनालिटी स्किल्स के अंतर्गत क्या आते हैं? उपयुक्त सभी। यानी कि तीनों चीजें सही होती हैं तो उपयुक्त सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बार में कितने सेकंड तक बोलना चाहिए? 20 से 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, साक्षात्कार का प्रसिद्ध रूप कौन सा है? मंडल साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10, डॉटर साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न तनावपूर्ण होते हैं। तनावपूर्ण साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न तनावपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है, ये कथन किसका है? वारेन का। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय वातावरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के प्रकार हैं। सामान्य योग्यता, विशिष्ट योग्यता, दोनों सही है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, कैंपस चुनाव के दौरान डॉट प्रक्रिया अपनाई जाती है। ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं। स्क्रीनिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके डॉट के आधार पर परखा जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है फॉलो अप इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण डॉट ही प्रारंभ होता है परिवार में। क्वेश्चन नंबर 20, जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती तो इस प्रकार का इंटरव्यू होता है सूचना परक इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 21, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? एबिंगहॉस। क्वेश्चन नंबर 22, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा एक मूल पैतृक भाषाई या भाषण निवासी की भांति प्रवाह कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की गति के अनुक्रम में मूल की संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ती है? लगभग 2 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 27, दूसरे वर्ष की अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? घर को। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है 3 भाषा। क्वेश्चन नंबर 30, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कितने वर्ष की आयु में? 6 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? आप उसको क्या करेंगे? आप शुद्ध उच्चारण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? मांसपेशीय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, मैडम चाय खाती है वाक्य। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कोलसेनी के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? चिंतन। क्वेश्चन नंबर 36, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 37, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मप्रबलन। क्वेश्चन नंबर 38, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है? क्या जरूरी है? सभी चीजें जरूरी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, चिंतन
मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दिया है? रॉस ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 वाणी दोष नहीं है, इनमें से कौन सा वाणी दोष नहीं है? धीमी या तेज गति से बोलना। क्वेश्चन नंबर 42 चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? रॉस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? कम बुद्धि व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44 हम अपनी सभी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किन मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता पर। क्वेश्चन नंबर 46 कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपका ऑप्शन सही है, लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं की खोज में अध्यापकों को प्रवृत्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन है? अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 48 प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 व्यक्तिगत विभिन्नता से के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। पहला दूसरा दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 विद्यार्थियों की विवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। क्वेश्चन नंबर 51 अभिवृत्ति है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 52 व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है भाषण अभिव्यक्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 54 प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 55 व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वो है? ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम में से कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तो कुछ कमजोर हैं, ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर। क्वेश्चन नंबर 58 अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 इंटरव्यू के प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 साक्षात्कार में प्रश्नों का जवाब निम्न प्रकार देंगे? उपयुक्त दोनों प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 62 क्योंकि पहला दूसरा दोनों सही है, नियुक्तिकर्ता को विश्वस्त करें भविष्य के लक्ष्य के बारे में साक्षात्कार में प्रश्नों का जवाब निम्न प्रकार देंगे, ये दोनों सही है, इसलिए उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 व्यक्तियों का साक्षात्कार अच्छा या बुरा होने के पीछे के कारण क्या होते हैं? ऑप्शन है व्यक्ति के बोलने का तरीका, व्यक्ति की चाल ढाल, तीसरा है शिष्टाचार व कुछ विचार होना। तीनों सही है, इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 साक्षात्कार में प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? औपचारिक, सूचनापरक, तार्किक व विशिष्ट प्रश्न। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 साक्षात्कार की शुरुआत किन प्रश्नों से होती है? औपचारिक और अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 65 औपचारिक प्रश्नों में किन बातों को पूछा जाता है? प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी की शिक्षा, शहर व कॉलेज आदि का नाम। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 जब प्रत्याशी थोड़ा सहज होता है तो उससे डर पूछा जाता है सूचनात्मक प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 67 एसएससी परीक्षाएं कितनी श्रेणियों में आयोजित होती हैं? 2 श्रेणियों में आयोजित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 स्टेनोग्राफर के पेपर की आयु कितनी होती है? 18 से 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69 बायोडाटा की मुख्य बातें कौन सी होती हैं? शिक्षा व अनुभव, उपलब्धियां व रुचियां, चरित्र,
उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, बायोडाटा के मुख्य भाग कौन से होते हैं? उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 71, डाटा अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा देना चाहिए, ऑप्शन डी बायोडाटा में। क्वेश्चन नंबर 72, कवरिंग लेटर कितने पेज का होता है? 5 पेज का, 5 पेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 73, बायोडाटा होना चाहिए A4 शीट पर। क्वेश्चन नंबर 74, बायोडाटा का फॉर्मेट रखना चाहिए, ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी शुद्ध। तीनों सही, उपयुक्त सभी। बायोडाटा फॉर्मेट उपयुक्त सभी मतलब स्पष्ट भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे की वीडियो के लिए आप लोग अमेजिंग बीए पर सर्च कर सकते हैं, BA 6 सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अमेजिंग BA।